नमस्कार दोस्तों। आज 31 जनवरी 2025 है और आज बजट का आगाज़ हो गया है हमारे हमारे संसद में। ये जो वीडियो है ये एक छोटी सी लर्निंग वीडियो है जिसमें हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेते टाइम हमें अपने स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करने चाहिए। क्योंकि ये सोचना बाज़ार में कि मैं इतने पॉइंट गंवाने के लिए तैयार हूँ, इतना अमाउंट मैं गंवा सकता हूँ, 30 पॉइंट मैं निफ्टी में गंवा सकता हूँ, 50 पॉइंट मैं बैंक निफ्टी में गंवाने के लिए तैयार हूँ। सो ये एक ट्रेडिंग का एक गलत तरीका है। ये जो हमारी दिमाग में धारणा बनी हुई है कि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे निफ्टी में और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में ले लेंगे, दैट इज़ बुलशिट थिंग। क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है बाज़ार में कि बाज़ार में स्टॉप प्लेसेस कैसे किए जाते हैं, स्टॉप को कैसे लगाया जाता है। लगाने का मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कैसे लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि एक जेन्युइन स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल स्टॉप क्या होना चाहिए आपका ट्रेडिंग में, जो कि जिसकी संभावना मतलब 70% हो कि आपका ट्रेड चले। देखो, अगर आप ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप को एनालाइज कर रहे हैं, स्टॉप को एनालाइज करने का मतलब ये हुआ मेरा यहाँ पे कि अगर आप निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं, निफ्टी का ट्रेड आपको लेने से पहले दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं वहाँ से आपका स्टॉप लॉस लॉजिकली है कि नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि बाज़ार किसी रेंज से मुड़ा, पहले वहाँ पे दोबारा आया, वहाँ पे दोबारा आपको क्या सप्लाई या डिमांड दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। सप्लाई और डिमांड से मतलब क्या होता है कि स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। अगर हमें बाज़ार में स्टॉप लॉसेस इस सिचुएशन के हिसाब से लगाने चाहिए कि क्या प्राइस यहाँ से प्रीवियसली मुड़ा है, क्या ये लॉजिकल पॉइंट है कि यहाँ से अगर पॉइंट ब्रेक होगा तो और तेज़ी से बाज़ार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो दैट इज़ योर लॉजिकल स्टॉप लॉस। हम क्या करते हैं कि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, 40 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया रैंडमली। क्योंकि अगर आप रैंडमली स्टॉप्स लोगे तो वो आप 100 का ले लो, चाहे आप 40 का ले लो, चाहे 400 का ले लो, दैट विल ट्रिगर। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि आपको स्टॉप से आउट करना, गेम से आउट करना, दैट मीन स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस एक लॉजिकल तभी होगा जब वहाँ से प्रीवियसली प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाया है, चाहे वो एवरेजेस हो, चाहे वो पिवट्स हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, कि यहाँ से प्रीवियसली बाजार मुड़ा है। जैसे आज हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आपका बाजार कल के हाई से नीचे खुला, 20 और 200 नैरो हो गई। जब 20 और 200 नैरो हो गई तो वहाँ पे आपने प्रीवियस डे के चार्ट को कंप्रेस किया। जब आपने प्रीवियस डे के चार्ट को कंप्रेस किया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में आपने 4 बार वर्टिकल, 5 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे आया, फिर एक बड़ी बार बनी, बड़ी बार के बाद दोबारा बाजार गया, बट 20 से नीचे था, 200 से ऊपर था बाजार, साइडवेज चला गया बाजार। अब आपको ये देखना है कि कल के दिन में प्राइस कहाँ से मुड़ा है और क्यों मुड़ा है। क्या वहाँ पे प्राइस कंजेशन था, क्या वहाँ पे कोई मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी, क्या वहाँ पे पहले स्टॉप लॉस लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे। ये बोलना कि लगे थे कि नहीं लगे थे थोड़ा मुश्किल है, बट हम ये एनालाइज कर सकते हैं बाजार में कि यहाँ से बाजार घूम सकता है। तो यही एक तरीके का स्टॉप लॉस होता है कि जहाँ पे हमें लग रहा नहीं होना चाहिए, हमें लॉजिकली स्टॉप लॉस देखना चाहिए कि लॉजिकली स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है और यहाँ से मुझे बैंक निफ्टी में 70 से 100 या 150 पॉइंट मिल सकते हैं, चाहे आपका 70 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हो। बट अगर आपका स्टॉप लॉस एक रेंज से वाइड है तो आपकी एंट्री गलत है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी ट्रेड के पीछे भागेंगे तो इवेंचुअली आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा इस बाज़ार में। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझना बाज़ार में कि लॉजिकली स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैंने आज निफ्टी का ट्रेड मैं कल से कैरी कर रहा हूँ और वो मेरा तभी ट्रेड वर्क करेगा जब बाज़ार में कंसोलिडेशन फेज़ आएगा। कंसोलिडेशन का मतलब है कि बाज़ार 23,600 से ऊपर बंद नहीं होना चाहिए और बाज़ार 22,900 से ऊपर बंद होना चाहिए। अगर इस 500-700 पॉइंट की बाज़ार में रेंज में बंद होता है तो निफ्टी में मेरे को 1:7 का रेशो मिलेगा, आराम से इजीली मिलेगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। क्योंकि निफ्टी में मेरी पोजीशन थी पहले से, तो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया और कॉल ली और मैंने
70 से 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में लिए और डन फॉर द डे हो गया। मेरी रिलायंस में पोजीशन ओपन है, उसमें मुझे 8 से 10 पॉइंट आ रहे हैं। मेरी एनटीपीसी में पोजीशन ऊपर है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और मेरी बाइंग प्राइस से दोनों ऊपर चल रहे हैं। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें और स्टॉप के ऊपर वर्क करें। रैंडमली स्टॉप प्लेस ना करें, क्योंकि वो 80% ऑफ द टाइम वो ट्रिगर हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि आपको गेम से आउट करना। तो इस वीडियो का पर्पस ये था आपको बताने का कि हमें लॉजिकली स्टॉप्स कैसे प्लेस करने चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप 30 पॉइंट का लगा लिया निफ्टी में, 40 पॉइंट का लगा लिया, वो नहीं होता। स्टॉप लॉस वो होता है जहां से आपने ट्रेड लिया और वो चलता ही चला गया। वो चलता उस सिचुएशन में है जहां पे आपका लोकेशन और ट्रिगर पॉइंट अच्छा हो। तो ये चीज़ें आपको कंबाइन करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग में, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती हैं एक वाइज डिसीजन लेने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन कैरी है, मतलब होल्ड है। थैंक यू।